बिहार सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के 270 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें पटना जिले के 16 अंचल अधिकारी यानी कि सीओ भी शामिल है। पटना सदर, दानापुर, पटना सिटी, फुलवारी शरीफ, बख्तियारपुर और अन्य कई अंचलों में नए सीओ की तैनाती की गई है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में तबादले की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर सरकार भ्रष्टाचार और सुस्त व्यवस्था पर सख्ती का संदेश देना चाहती है? आइए विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़्मा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने का हवाला देते हुए 270 अधिकारियों का तबादला किया है। पटना जिले में 16 अंचल अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। अनुज कुमार को पटना सदर का सीओ बनाया गया है। दिलीप कुमार गुप्ता को दानापुर की जिम्मेदारी मिली है, जबकि कुमार रवि और अब पटना सिटी के नए अंचल अधिकारी होंगे। इसके अलावा फुलवारी शरीफ, विक्रम संपतचक, दनियावा, खुसरूपुर, धनरुआ, नौबतपुर और पालीगंज समेत कई अंचलों में नए अधिकारी तैनात किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि विभाग ने देर शाम तबादले सूची में संशोधन भी किया है। बिहटा से जुड़े एक पदस्थापन आदेश में बदलाव किया गया है और कुछ आदेशों को निरस्त कर नई पोस्टिंग जारी की गई है। इससे साफ है कि सरकार सूची जारी होने के बाद भी प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार बदलाव कर रही है। हालांकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसे कहां भेजा गया है, बल्कि ये है कि इतनी बड़ी संख्या में तबादले के पीछे सरकार की सोच क्या है। बिहार में अंचल कार्यालय आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों में गिने जाते हैं। जमीन की दाखिल खारिज, परिमार्जन, एलपीसी, जाति, आय, निवासी प्रमाण पत्र और भू विवाद जैसे अधिकांश मामलों का सीधा संबंध सीओ कार्यालय से होता है। लंबे समय से इन कार्यालयों पर भ्रष्टाचार, फाइलों में देरी और बिचौलिए के सक्रिय होने के आरोप लगते रहे हैं। सरकार समय समय पर इन शिकायतों पर कार्रवाई भी करती रही है। ऐसे में बड़े पैमाने पर तबादलों को कई लोग प्रशासनिक सफाई और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपने आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा है कि ये तबादले भ्रष्टाचार के कारण किए गए हैं। आधिकारिक तौर पर इसे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की कवायद बताया गया है। लेकिन प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनाती से स्थानीय नेटवर्क बन जाते हैं। ऐसे में समय समय पर अधिकारियों का स्थानांतरण पारदर्शिता बढ़ाने और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने का एक सामान्य प्रशासनिक तरीका माना जाता है। इस फैसले का असर सीधे आम लोगों पर भी पड़ेगा। नए अधिकारी आने के बाद लोगों की उम्मीद होगी कि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और राजस्व सेवाएं पहले से बेहतर होगी। लेकिन केवल अधिकारी बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती। असली बदलाव तब होगा जब काम करने की कार्यशैली बदले, जवाबदेही तय हो और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक संदेश देने की कोशिश की है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि नए अधिकारियों की तैनाती के बाद क्या आम लोगों को राहत मिलता है, क्या जमीन से जुड़े मामलों का तेजी से समाधान होता है और क्या भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आती है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है या फिर सिर्फ एक नियमित बदलाव प्रक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।